गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमिटी लॉ स्कूल नोएडा के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और क्या क्या बात करेंगे ये सारी चीज़ें मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख दी हैं। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी बेसिक डिटेल्स होंगी सारी चीज़ें, तो वो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक दो चीज़ें रह जाती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। इसमें हम देखेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है और जो कॉलेज जितने सारे कोर्स ऑफर करती है सारी चीज़ों की फीस स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे इंटर्नशिप कोर्स ऑफर करती है, फैसिलिटीज़, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है इसके, और फैकल्टी कैसी है, मोड कोर्स के बारे में। फिर मैं इस पर अपनी ओपिनियन भी दूंगा, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और फूड और हॉस्टल मैंने थोड़े ये भी ऐड ऑन किए हैं कि जब इतना बता रहा हूँ तो थोड़ा फूड और हॉस्टल भी ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला हम लोग बात करते हैं 5 ईयर कोर्स की, ठीक है। मैंने सारे स्लाइड्स के साथ साथ कुछ फोटोज अटैच किए हैं ताकि आपको थोड़ा विजुअल्स भी दे सके हम कॉलेज की। मैं बता दूं कि जो एमिटी लॉ स्कूल नोएडा है ये 5 ईयर्स कोर्स में 4 कोर्स ऑफर करती है, ओनली 4 कोर्स, इसके अलावा और कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही 4 कोर्स एमिटी ऑफर करती है। अब मैं कोर्स का नाम बता दूं, BA LLB ऑनर्स ऑफर करती है, एक BA LLB जनरल है, एक BBA LLB ऑनर्स है, एक BCom LLB ऑनर्स है। ये 4 कोर्स आपको मिलती है 5 ईयर्स में, ठीक है। जिसको 5 ईयर प्रोग्राम करना है ये होता है आफ्टर 12th क्लास, ओके। 12th के बाद आप इन सब कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, और इसका एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, सारी चीजें मैं आगे बताता हूँ। और इसके साथ साथ में यहाँ पे फीस बता देता हूँ। यहाँ पे एमिटी में 2 तरह की एडमिशन होती है, एक स्पॉन्सर होती है, एक नॉन स्पॉन्सर होती है। तो ये नॉन स्पॉन्सर फीस है जो जनरल आप लोग सबके लिए जो फॉल करेगी। इसकी जो फीस यहाँ पे लिखी हुई है, BA LLB ऑनर्स की जो फीस है 1,77,500। कोई गलती मत करना इस चीज़ की कि ये मैं ईयर की फीस बता रहा हूँ, ये मैं एक सेमिस्टर की फीस बता रहा हूँ। ये जो फीस मैं बता रहा हूँ ये पर सेमिस्टर है, पर ईयर नहीं है, इसका गलती ना करें। 177 पर सेमिस्टर है, ठीक है, BA LLB ऑनर्स की। BA LLB जनरल जो है इसको हम लोग BA LLB जनरल बोलते हैं, ओके। इसकी फीस है 1,61,500 पर सेमिस्टर। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, पर ईयर की फीस हो जाएगी अराउंड 3 लाख समथिंग पड़ेगी, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 1 ईयर की फीस। फिर BBA LLB है, BA LLB ऑनर्स और BBA LLB इन दोनों की फीस सेम है, और BA LLB जनरल और BCom LLB की फीस सेम है, ठीक है। ये भी पर सेमेस्टर की फीस है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 1 ईयर की फीस, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत लोग को पता भी नहीं होता है, और पता होना बहुत ज़रूरी है, कि जो आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी, आप 1.77 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, फिर जो आपका 3 लाख प्लस आएगा, ठीक है। हर ईयर आपकी फीस में 5% फीस आपका इंक्रीज होगा। जो आपकी फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर की आपकी फीस होगी, उसमें जो आपका 3 लाख के आसपास फीस है उसमें 5% आप ऐड कर लो। हर साल एमिटी में 5% फीस की इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। और यहाँ पे मैंने दे रखी है आपको क्लासरूम की फोटोज लगा रखी है, जो एमिटी के क्लासरूम का सिस्टम क्या होता है और कैसी होती है। क्लासरूम 2 टाइप में डिवाइड होती है, एक जो ये प्लेन सरफेस दिख रही है आप सेम, और एक होती है लेयर वाइज में, ठीक है, कॉलेज में जरूरी होती है। एक यहाँ पे डेस्क होते हैं जो यहाँ पे फैकल्टी होता है, ठीक है, उनके लिए चेयर। ये क्लास में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, कुछ क्लास में होते हैं इसमें ये लाइट्स, इसी के साथ में यहाँ पे AC लगा हुआ है, ठीक है। तो क्लासेस पूरी फुल फर्निश्ड, फुल एयर कंडीशनर होती है, नो डाउट। क्लासेस इंफ्रास्ट्रक्चर एमिटी की बहुत अच्छी है, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। एमिटी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाता है, ठीक है।
तो फीस स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो फीस है आपकी, एक बार रिपीट करता हूँ, BA-LLB की थी 1.77500 और ये पर सेमेस्टर की फीस है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 1 ईयर की फीस है। फिर और जो 1 ईयर का फीस है, सेकेंड ईयर में आपकी 1 ईयर की फीस में 5% इंक्रीमेंट होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैं बता ही रहा तो लगे हाथ, मैंने सोचा कि PG के भी कोर्स बता दूँ। LLB ऑफर करती है, LLB ऑनर्स ऑफर करती है, ये दोनों ही 3 ईयर कोर्स है। आप कुछ लोगों को पूछेंगे भाई 3 ईयर का फीस बता दो, सेम फीस है जो आगे मैंने बताया BA-LLB का। ओके, ये यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये फीस। अब इसके नीचे जो बचती है सारी कोर्सेज मैंने LLM के भी ऑफर कर दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि कुछ बच्चों को आसानी हो। अब LLM में MIT इतनी सारी कोर्सेज ऑफर करती है क्योंकि आपको LLM एक तो नॉर्मल हो गया, फिर आपका स्पेशलाइज बिजनेस लॉ में करना चाहो, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, मीडिया, एनवायरमेंटल, टैक्स एंड लॉ, जो भी है इतने सारे कोर्सेज आपको जिसमें करना हो, ठीक है। आप हाँ चलो ठीक है, फिर LLM की फीस किसी को जाननी है तो इसकी फीस है 1.24 लाख ये पर ईयर, ठीक है। LLM की फीस कम है। जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास की जो हम दिखाने वाले की क्लासरूम कैसी होती है, ये रहा, ये लेयर वाइज है, ठीक है। दोनों तरह की क्लासेस होती है। मूव क्लास हमारे हर और MIT में क्लास का सिस्टम है, एक ही क्लास में आपकी क्लासेस नहीं होती है। हर क्लास के बाद आपकी क्लास जहाँ शेड्यूल है उसके हिसाब के आपकी क्लासरूम चेंज होते रहती है, ठीक है। वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब नेक्स्ट कि आप MIT में किसी भी कोर्स के लिए इनरोल कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। पहले मैंने यहाँ पे कुछ जितने से MIT के यहाँ पे ब्रांच मेंशन कर दिया है। नोएडा जो कि मेन ब्रांच, फिर बचा ग्रेटर नोएडा है, कोलकाता, रांची, पटना एंड मोहाली, इतने हो गए। फिर उसके बाद MIT के कैंपस लखनऊ, जयपुर, गुरुग्राम, ग्वालियर, मुंबई एंड रायपुर। इनमें से वैसे मेनली मैं नोएडा को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इनमें से किसी भी आपको कैंपस में एडमिशन के लिए इनरोल करना है तो आपको 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे। बाकी इनमें से करना है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपकी 0 है, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म फिल कैसे करें, किसी भी कोर्स के लिए इनरोल कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। आपको सिंपल जाना है इस साइट पे mit.edu, ठीक है, www.mit.edu। इस पे आपको जाना है, यहाँ जाके आपको इनरोल करना है खुद को। कोर्स पूछेगा, ठीक है, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स पूछेगा मैं यहाँ बता लिख दिया मैंने। सॉफ्टवेयर कॉपी ऑफ क्लास 10 मार्कशीट, ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और आपकी जो यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा आपको 300, जो ऊपर मैंने लिखा है। अगर इन कोर्स के लिए करते हो तो वो ये चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको पे करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है आपको। वैसे मैं बताऊं तो BA-LLB ऑनर्स की जो लॉ की है, इनकी कोर्सेज की लास्ट डेट खत्म हो चुके हैं शायद, लेकिन MIT में लेट एडमिशन होती है, ये अच्छी बात है। अगर जो लोग लेना चाहें एडमिशन तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी आपको कंसल्ट करेगी, वो आगे की फर्दर की जो प्रोसेस है वो आपको बताएगी, अच्छी गाइड करेगी, नो डाउट, ठीक है। आगे चलते हैं हम थोड़ी फैसिलिटीज देखने के लिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है आपको, और इतनी फीस अराउंड मान लो 3.5 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है, ठीक है। और एट द एंड आपके लास्ट ईयर तक, 5th ईयर तक इसकी फीस आपकी 4.5 लाख या 4 लाख तो चली जाएगी, क्योंकि हर साल 5% बढ़ता है, मैंने जैसे बताया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैकल्टी के ऊपर। जैसा मैंने कहा, यहाँ हम नोएडा ही कैंपस के हिसाब से बात करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ फैकल्टी बताऊंगा, इवेंट्स, अपॉर्चुनिटी, जितने प्लेसमेंट वगैरह सब मैं नोएडा कैंपस के रेफरेंस में बताऊंगा। अदर कैंपस का इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नोएडा को लेकर चल रहा हूँ। नोएडा कैंपस की जो फैकल्टी है अच्छी फैकल्टी होती है, नो डाउट, वेल एजुकेटेड है। मैक्सिमम फैकल्टी सारे जो है PhD होल्डर है, सारे PhD करके आए होते हैं। नोएडा की फैकल्टी अच्छी फैकल्टी है, वेल एजुकेटेड होते हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे नॉलेज रखते हैं। और मान लो आपके 7 सब्जेक्ट हैं एक सेमेस्टर में, अच्छे खराब दोनों फैकल्टी मिलते हैं, नो डाउट, एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो 7 में से 5 आपके अच्छे हो सकते हैं, 2 खराब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट फैकल्टी अच्छी होती है।
ठीक है। एक दो खराब मिल जाए तो अलग बात है, वो तो हर जगह होता है, हमारे स्कूल लाइफ में भी होता है। फैकल्टी अच्छी है। अब बात होगी फैकल्टी अच्छी है, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज है और एमएटी है तो बहुत कोई के मन में आता है कि क्या एमएटी में पढ़ाई होती है, तो हाँ होती है, नो डाउट। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की रेशियो कम है, पढ़ाई होती है, फैकल्टी पढ़ाना चाहता है, ठीक है। अगर क्लास में तुम्हारे 70 बच्चे हैं तो 70 में आपके 50 बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जो लेकिन 20 बच्चे हैं जो सीरियस बच्चे, हर क्लास में 20 बच्चे सीरियस बच्चे जरूर होते हैं, इसमें से 10 और ज़्यादा सीरियस होते हैं। 20% मान लो एवरेज, हाँ ना, लेकिन 40% या 35% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, वो बस डिग्री लेने आए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाते हैं, आपको जो डाउट है टीचर पूरी कोऑपरेट करेंगे, आपको जो भी डाउट। नेक्स्ट जाते हैं इवेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ वेल रिसर्च करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, विजिट करने के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हवाबाजी कुछ भी नहीं। इवेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी, एमआईटी में तो वैसे डेली ही कोई ना कोई इवेंट चलते रहता है आपको, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट में बहुत सारी कमेटी है, सोसाइटी है, जैसे एमआईटी में है मूड कोर्ट सोसाइटी हो गया, डिबेट सोसाइटी हो गया, ठीक है, और एलएलसी है, ठीक है। तो और ऐसे करके बहुत सारे हैं जो कि अपने अपने टाइम पे अपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं उस हिसाब से, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी खासी, नो डाउट, ठीक है। तो इवेंट होती रहती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ एमआईटी बहुत ज़्यादा लैग करता है। ये प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने बताए थे, ये आप प्रोज में काउंट कर लो, फैकल्टी अच्छी है नो डाउट, इवेंट भी प्रोज में कर लो। ये खराब चीज़ है, एमआईटी आपको इंटर्नशिप ऑफर नहीं करती है। आपको हर साल के एंड में, इवन सेमेस्टर में, मतलब आपको सेकेंड सेमेस्टर, 4th, 6th, 8th, 10th सेमेस्टर तो पूरा इंटर्नशिप रहता है। ये हर सेमेस्टर के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए पहले में आपको एक मंथ मिलता है, 1 मंथ आपको इंटर्नशिप करना होता है। तो ये इंटर्नशिप आपको खुद खोजनी है, खुद करनी है, कॉलेज इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेज कहती है कि वी विल प्रोवाइड यू इंटर्नशिप, बट ऐसा कुछ नहीं है, एमआईटी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। आपको खुद 1 मंथ का इंटर्नशिप खोजना है और करना है, और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, किसी के लिए भी आपको करना ही करना है। आपकी इंटर्नशिप जब खत्म हो जाएगी 1 मंथ की, आपको इसका WPR सबमिट करना है, इसको बोलते हैं वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये आपको 4 बना के देना है कॉलेज वालों को, ठीक है, लिमिटेड टाइम के अंदर। फिर एक फाइनल रिपोर्ट देना है कॉलेज वाले को, ठीक है। इसमें आपको लिखना है WPR में आपने क्या काम किया इंटर्नशिप में, ये फाइनल रिपोर्ट के पूरे महीने में क्या काम किया। फिर इसके बाद आपका एक वाइवा भी होगा, जो कि बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं वो आपकी वाइवा कंडक्ट करेंगे, कंपलसरी है, ठीक है। इंटर्नशिप की रूल रेगुलेशन बहुत, प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, अच्छी भी चीज़ है, सबको करना पड़ता है, लेकिन आपको इंटर्नशिप खोजना खुद है। ये बच्चों के लिए चैलेंज हो जाता है, जो बच्चे बाहर से आते हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान वगैरह वगैरह से, उनके लिए यहाँ नोएडा में रह के इंटर्नशिप खोजना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिनके कनेक्शन नहीं होते हैं उनको इंटर्नशिप खोजने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा इसको कॉलेज वालों को इम्प्रूव करना चाहिए, जिन बच्चों को एटलीस्ट, जिन बच्चों का कोई कनेक्शन नहीं है उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट। बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट होती है, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट करोगे कि भी लाख रुपए महीने मिल रहा है, 50,000 रुपये महीने मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1-2 बच्चों को मिल जाए अलग बात है, कुछ को भी, लेकिन प्लेसमेंट होती है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट हर साल एमआईटी में होती है। प्लेसमेंट की क्या प्राइस आती है, एवरेज स्टार्टिंग में 10,000, 20,000, 30,000 रुपये ऐसा करके दिया जाता है, ठीक है। तो अमाउंट एग्जैक्टली मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बट ये कह सकता हूँ कि प्लेसमेंट होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद करके नहीं जाना है कि लाखों रुपये मंथली मिलेगा, मतलब 10 लाख 20 लाख का पैकेज मिलेगा। आपको प्लेटफॉर्म दे देगी, बाकी आपको देगी। और एमआईटी में बहुत सारे स्कॉलरशिप के भी ऑफर होते हैं, अगर आप कि वो मार्क्स है वगैरह का है कि अच्छे मार्क्स हो आपके, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। हर क्लास में 1-2 बच्चों को शायद मिलता है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता है, आपके 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप अलॉट होती है। फिर स्पोर्ट्स, एमआईटी में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स की एक सीजन मान लो चलती है, संगठन जिसको बोलते हैं,
संगठन होती है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा खेलने के लिए। बहुत बड़ी इवेंट होती है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने, 3 महीने चलती है, 2 से 3 महीने से आराम से चलती है। फिर फाइनल होता है, बहुत सारे ट्रायल होते हैं, अदर यूनिवर्सिटी भी बच्चे जाते हैं, तो उसके लिए अलग आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइब्रेरी, यहाँ आप जा सकते हैं। एमआईटी की लाइब्रेरी एक नंबर है एकदम, ठीक है। सैटरडे संडे भी खुली होती है बच्चों के लिए, किसी को आना है तो सैटरडे संडे, लेकिन शाम के 6 बजे बंद हो जाती है, बाकी दिन 8 बजे बंद होती है। स्विमिंग पूल है, आप इसके लिए आपको अलग से कार्ड बनवाना होगा, फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हो गई, अगर कुछ रह गया तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। चलो बता रहा इतना था तो फूड आउटलेट बता ही देता हूँ। तो एमआईटी में ऐसे बहुत, हर ब्लॉक में कैंटीन है, हर ब्लॉक में, ध्यान से सुना इस बात को, हर ब्लॉक में, ठीक है। पूरा एमआईटी की मैंने एक मैप भी रखा है, लास्ट में वो मैं बताऊंगा कि पूरा एमआईटी कैसा दिखता है, कहाँ कौन सी ब्लॉक है, क्या, एक ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। तो ओवरव्यू के लिए मैंने एमआईटी की पूरी लास्ट मैप रखी। तो ऐसे मैं आउटलेट की बात करूँ तो जो वेल नोन है, डोमिनोज, जैसे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अमूल भी दिख रहा होगा, और ये भी 3 का आउटलेट तो ऐसे दिख रहा है जो मैंने पिक्चर लगाई। ये एमआईटी के एच ब्लॉक के हैं। डोमिनोज है, सबवे है, चायग्राम है, सीसीडी है। सीसीडी शायद 2 थी, अभी 1 है जो लाइब्रेरी के पास है, बाकी 1 सीसीडी बंद होगी। अमूल है, ये भी दिख रहा है, ये भी है। नूरलाज है, ठीक है, और राराज है। तो ये जो मेन है, जो वेल नॉन आउटलेट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। बाकी ऐसे और भी और हर ब्लॉक में है, जैसे डी ब्लॉक की P3 बहुत फेमस है, ठीक है। एच ब्लॉक का इनका खुद का अपना कैंटीन है, वो अलग हो गया। आपको आई ब्लॉक में फिर अलग इनका कैंटीन है अपना, ठीक है। तो ऐसे करके हर ब्लॉक में भी है, ठीक है। तो ये हो गया खाने की, कोई नहीं। और अगर फूड की फोटो, ये रहा P3 की मैंने यहाँ लगा पिक्चर भी लगा रखी है कि यहाँ पे आपको एक डिश मिलती है, फिर यहाँ पे आपको मिलती है, फिर यहाँ पे इधर लंच मिलता है। तो लंच सेक्शन वाइज डिवाइड हो रखा है, चाइनीज मिलता हो, मिक्स मिलता हो, लंच मिलता हो। एमआईटी में लंच की अच्छी बात है, 36 रुपये की लंच आती है। और एमआईटी में फूड महंगा नहीं है, सस्ता ही है। एवरेज 50 to 100 रुपीज पर कोई भी आइटम लो, फूड एमआईटी के अंदर सस्ता है और अच्छी भी मिलती है। इतनी बात बता रहा था मैंने, हॉस्टल ही मेंशन कर दिया है। नॉन एसी जो हॉस्टल है ये शेयरिंग में है, 85 पर 1000। ये मत समझ लेना एक रूम मिलेगा, एक बेड मिलेगा, एक बेड मिलेगा, एक रूम में 2 बेड। ये जो मैंने फोटो लगाए हैं ये नॉन एसी के लगे हुए हैं। ये बेड के, इस बेड के आपके लगेंगे 85 के, इस बेड के 85। नॉन एसी है, याद रखना। पंखा सिर्फ मिलेगा। एसी रूम का जो प्राइस है, एसी रूम के भी मैंने नेक्स्ट वाले स्लाइड में पिक्चर लगा रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि रूम कैसा हो। इसकी प्राइस है 160 पर एनम, और इसमें याद रखिए कि इसमें आपको एक रूम मिलता है, एक बेड नहीं, बट रूम बहुत छोटा सा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़े मैंने फोटोज लगा दिए हैं। ये लाइब्रेरी के मैंने लगाए हैं फोटो, तो समझा भी देता हूँ क्या सीन है, कैसा दिखता है, क्या है। ये एंट्री गेट है, इधर से एंटर करो या एग्जिट करो, बात बराबर ही है, दोनों कर सकते हैं। एंटर करते ही आपके यहाँ पे एलिवेटर आती है, पूरा फोटो है नहीं इसमें, इससे ऊपर जाओ। इधर वाले सब बच्चे नीचे आते हुए दिख रहे होंगे तुम्हें, इधर से नीचे आते हैं, इधर से ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ये नीचे का सिटिंग एरिया, ये जो फोटो इधर लगी हुई है, यहाँ पे जो आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, ये उसकी फोटो यहाँ लगी हुई है। तो लाइब्रेरी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक नंबर है। इधर अंदर जाके फिर आपको इस साइड से फिर सीधे जाते हैं तो इधर रीडिंग रूम आती है, जहाँ पे बोलना अलाउड नहीं है। आपको अगर बोल के पढ़ाई करनी है, डिस्कशन करनी है, तो आप इधर बाहर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, कहीं भी बैठो। अगर इस वाले रास्ते यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ सीधा आते हो, यहाँ जाते हो, तो यहाँ बोलना अलाउड नहीं है। ओके, फिर ये रहा। लॉ की बात कर रहा हूँ तो मूड कोर्ट की बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये रहा मूड कोर्ट हॉल। इधर ये चेयर्स लगे होते हैं, इधर डेस्क लगा होता है। ये परमानेंट नहीं लगा होता, ये इवेंट के हिसाब से देखा जाता है। ये परमानेंट है ये। और यहाँ पे ये वाले यहाँ पे अभी एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। ये रहा ये एसी वाली रूम की जो कॉमन एरिया है। एमआईटी का हॉस्टल सिस्टम ऐसा एक कॉमन एरिया है, इसी से निकल के 3 रूम निकलती है, एक इधर और एक इधर करके, ठीक है। जो रूम P बड़ा होता है, जो आपको छोटी सी कबर्ड मिलेगी, चेयर मिलेगा, बेड मिलेगा, ये इधर वॉल, एक इधर वॉल, खत्म। ये मान लो ये गेट इस वाले रूम की खोली हुई गेट है, ये रूम, ये आप इसको खोलोगे तो अंदर ऐसा दिखेगा, ठीक है।
ये है पूरा सिस्टम। हमको लग रहा है क्या मैं सारा समझा दिया हूँ। लास्ट इमेज बची है ये, जो मैंने आपको बोला था लास्ट में समझाऊंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। एमिटी की जो एंट्री गेट है, एक इधर से जो आते हैं, एक नंबर से एंट्री इधर हो गई, इधर से भी एंट्री है, दो ही तरफ से एंट्री है, बाकी फिर इधर उधर इंटर करते ही ये पड़ता है, इसको बोलते हैं अपन, ये है आई ब्लॉक। और आपके लिए ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लॉ डिपार्टमेंट का ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको हो गई आई ब्लॉक। आई ब्लॉक में ही लॉ वालों की क्लास लगती है, ठीक है। यहाँ आपको क्लास लगती है, यहाँ पे आपकी कैंटीन वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं। ये हो गई यहाँ स्विमिंग पूल जिसकी मैंने बात की, ठीक है। आप कार्ड बनवा के यहाँ जा सकते हो, इसकी एंट्री इधर से होती है। ये डी ब्लॉक हो गया, वेल फेमस फॉर इट्स कैंटीन। ये एच ब्लॉक की हॉस्टल है। ये देख लो, ये जो आपको नॉन एसी, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये हॉस्टल है नॉन एसी। नॉन एसी ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यही है एसी हॉस्टल, गर्ल्स के बॉयज के दोनों के, ठीक है। और ये एच ब्लॉक है एंट्री, जो एमिटी की आन बान शान है। ये थोड़ी मैप पुरानी है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग अभी बन चुकी है जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, और ये ग्रीनरी वगैरह जॉल है। इसी टाइप से सारे ब्लॉक्स डिवाइडेड है। यहाँ आई ब्लॉक है, फिर इसके बाद ये जे ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे इसकी सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये डी ब्लॉक है, ये ई ब्लॉक है, ऐसे करके सारे डिवाइडेड हो रखे हैं, ठीक है। ये पूरा है। और इधर जो आपको दिख रहा है ये सेंटर में, इसमें फ्लैग नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैग है। और ये आपकी पूरी यहाँ पे ग्राउंड एरिया है। क्या ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड बहुत बड़ी है, यहाँ से आपको यहाँ पूरे में दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये था पूरा एमिटी के बारे में, सारी चीज़ें जो मेरे को बतानी थी, जो ज़रूरी थी, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर कुछ रह गया है, कोई आपके डाउट रह जाते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने सारा कवर कर दिया है, फी स्ट्रक्चर हो गया, इंटर्नशिप हो गया, कोर्स ऑफर्ड हो गया, फैसिलिटीज़ बता दिए, प्रोस कॉन्स बता दिए, फैकल्टी बता दिए, मूड कोड बता दिए, रजिस्ट्रेशन डेट बता दिए, हॉस्टल बता दिए। अब थोड़ी सी इसमें रह गई ओपिनियन में अपना बता दें, ठीक है। ओपिनियन में किसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग, इसी कोर्स की बात कर। आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि बच्चे कोई बच्चे जो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन आपको फ़ी कंसीडर करनी है। फ़ी देख लो आप, अगर आप इजीली फ़ी पे कर सकते हो तो आपके लिए नो डाउट आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर दिक्कत आती है। आपकी जो फीस है, आपको पता होना चाहिए कितना आपकी फीस है, ठीक है। आपकी यहाँ पे पर ईयर की फीस पड़ जाएगी 3.55%। इसका जोड़ लो आप, इसका 5% जोड़ लो, कितना हो जाएगा। तो ये बढ़ेगी। अगर आप इजली फीस एफोर्ड कर सकते हैं तो नो डाउट अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कि आपको लगे कि मेरे 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एक साल का दे रहा हूँ तो, या दे रही हूँ तो मेरे को एकदम बैठा के पढ़ा रहे हो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप फीस दे रहे हो, वैसा ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, बिना एक्सपेक्टेशन के आप जाइए, इसलिए फी पे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फीस इजीली पे नहीं कर सकते हैं, फिर मैं कहूँगा कि कंसीडर करना है एडमिशन लेने से पहले, ब्लाइंडली एडमिशन नहीं ले लेनी है, क्योंकि आपको 1 साल की फीस तो देनी नहीं है, फीस देनी है टोटल 5 साल की। तो 4 लाख रुपीज़ पर ईयर लेके चलो, 5 तो 20 लाख रुपीज़ आपको फीस देने हैं। इजीली आप 20 लाख रुपए दे सकते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हो, इसमें नो डाउट। ओके, फिर आपके लिविंग एक्सपेंसेस वो आप पे डिपेंड करेगा। ओके, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप पूछिए, मैं आंसर करूँगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू इन अदर लेक्चर।